अटल जी महाकुंभ से प्रस्थान करने लगे, उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और सिर्फ एक बात बोली, बेटा अपना जीवन राष्ट्र पे अर्पित कर देना, सिर्फ यही तुमसे चाहता हूँ, जाओ सदैव चिरंजीवी रहो। और वो आशीर्वाद अटल जी का आज भी मेरे शीश पर है और उनके आशीर्वाद से ही आज मैं इस योग्य बन पाया हूँ कि राष्ट्र और समाज के हित की लड़ाई संपूर्ण भारत में लड़ रहा हूँ। और उस समय की त्रिमूर्ति अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, और दिल्ली के अंदर की त्रिमूर्ति मदन लाल खुराना जी, साहिब सिंह वर्मा जी और हमारे सुषमा स्वराज जी, इन लोगों के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन पल्लवित हुआ है, पोषित हुआ है और इन्हीं के शुभ आशीर्वाद से इन्हीं को अपना मॉडल मानते हुए राष्ट्रवाद के सदस्य हैं। भाई हम कैसे बनाएंगे राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद के हम क्या हैं बताइए? भारत माता की भी हम जय नहीं बोल सकते। इतना अधिक उद्घोष में आवाज और जान होनी चाहिए कि हमारे अंदर घर में विराजमान डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के कानों में भी ये आवाज पहुंचे कि मेरे प्रांगण में भारत माता जय के नारे लग रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी उपस्थित राष्ट्रवाद के मेरे भाइयों और सम्मानित सदस्यों, आज यहाँ अटल जी के जीवन के 100 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात हम लोग उपस्थित होकर उनका जीवन के संबंध में आज ये कार्यक्रम मना रहे हैं। इसमें आप सबकी उपस्थिति को सादर नमन है। है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समारोह का मैं भी एक हिस्सा बन पाई हूँ। मेरा यह पहला अवसर है कि मैं इस तरीके के कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हूँ। इसके लिए आयोजकों का और मुझे यहाँ आमंत्रित करने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनका व्यक्तित्व जो था वो इतना बड़ा था कि एक बहुत बड़े नेता, एक बहुत बड़े व्यक्ति और एक ऐसे व्यक्ति जिनका कि विपक्ष भी हमेशा उनकी बहुत प्रशंसा किया करता था। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही मुश्किल बात है कि आपके अपने तो आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो आपके विपक्ष में बैठे हुए हैं वो भी आपकी प्रशंसा करें। ये आपके जीवन भर की कमाई होती है और ये कमाई अटल जी ने की और अटल जी के ही पद चिन्हों पर चलकर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। उन्होंने जिस तरीके की बातें हमें बताई, जिस तरीके का कार्य उन्होंने किया, वो हमारे लिए एक माँ हो जाएगी। दूसरा, अमेरिका चीन से लड़ते लड़ते नई शक्ति उभर रही चीन की, जो अमेरिका को चैलेंज कर रही है, वो भी आपस में लड़के कमजोर हो जाएंगे। तो आगे किसको बढ़ने का चांस है? हमें। समझ रहे हैं आप? तो हमारी ड्यूटी क्या है? हम पुरजोर तरीके से अपने बच्चों में संस्कार लाएं और स्पष्टवादी बने। जो दिल में है फौज यही करता है, जो दिल में है जबान पे, जो जबान पे है वो करना है। तो क्या होता है? नहीं तो किसी ने कहा, मैं जोधपुर आया था, आप भी थी शायद, अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज सम्मेलन। तो आर्य अग्निवेश जी ने कहा, अग्निवेश की जो बात में है कि 10,000 हिंदुओं के ऊपर जनरल डायर ने जलियांवाला में गोली चला दी। अगले दिन मेरा उद्बोधन था, मैंने क्षमा करें सभा क्षमा करे, 10,000 गोलियां जो हिंदुओं पे जैसे हूँ। वैसे मेरा वाजपेयी जी के टेन्योर को लेकर के जितना भी मैं कहूँ बहुत कम है, क्योंकि मुझे मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जो IAS विजय शंकर पांडे थे वो मेरे रोल मॉडल हैं और उनके साथ मैं 20 साल से करप्शन पर काम कर रहा हूँ और 25 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के कवर कर चुका हूँ। और आज मैं जो देख रहा हूँ ये राष्ट्रवाद से राम राज्य का जो सपना देखा जा रहा है। और मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, जो भी इस टीम के सदस्य हैं, मैं हर सम्मानित मंच, आप सबका माननीय हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म दिवस के अवसर पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं आपको बता दूं, मेरे कुछ क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलना है,
मैं अपने एक दो अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये इमरजेंसी से पहले की बात है। मैं बिजनौर की रहने वाली हूँ और बिजनौर के हमारे एक अंकल थे सदर सिंह खन्ना जी। अटल जी के उनसे बहुत अच्छे संबंध थे और मैं आपको बताऊं अटल जी की एक कमजोरी भी थी और वो अच्छा खाने के बहुत शौकीन थे। तो जब भी बिजनौर जाया करते थे तो वो सदर सिंह खन्ना जी के यहाँ खाना खाने के लिए जरूर जाते थे, लंच या डिनर जो भी उनको अवसर मिलता था। तो मैं बहुत ज़्यादा जानती नहीं थी, ना राजनीति के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान था। मैं अपनी उन दोस्त के यहाँ गई हुई थी और मैंने देखा कि उनके यहाँ बड़ा अच्छा खाना बन रहा है, बहुत ही बढ़िया मिठाइयाँ बन रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आज कोई खास मेहमान आ रहे हैं क्या? बोले हाँ, आज बाबू जी के दोस्त आ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अरुण कुमार जैन जी, हमारे राष्ट्रवाद के संरक्षक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी और मंच पे हमारे और वक्ता, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज हमारे ऐसे महामानव का जन्मदिन है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। मैं उनको नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हो राष्ट्र और समाज पर अपनी कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद अपना देते रहें। एक बात मुझे सिर्फ बोलनी है कि अटल जी हमेशा कहा करते थे कि गाड़ी का पहिया जितना तेज चलेगा देश उतनी ही तरक्की करेगा। गाड़ी का पहिया का मतलब यह है रोड जितने अच्छे होंगे, सड़कें जितनी अच्छी होंगी, देश उतनी ही प्रगति करेगा। इसीलिए जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपना भूतल परिवहन मंत्री उस समय आदरणीय भुवन चंद्र खंडूरी जी को बनाया था। उस समय देश में 3 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनते थे, लेकिन जब भुवन चंद्र खंडूरी जी ने जय श्री राम। इस भारत में अगर कोई इस भारत का सच्चा लाल हुआ है तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और साथ में उनके कार्यों से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं बोलना ही भूल जा रहा हूं कि अगर से किसी ने इस देश को एक लकीर दिया जिसपे आज भारत चल करके विश्व गुरु को पहुंचने वाला है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने परमाणु विस्फोट करके बता दिया कि आज भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं। इंदिरा गांधी झुक गई, उन्होंने कभी विस्फोट नहीं कर पाया क्योंकि करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी वो कूड़े के जेब में पड़ा हुआ था। उन्होंने उसे विस्फोट करके विश्व को दिखाया कि आज मेरा भारत अपने पांव पे। अच्छा बोला है तो 2 लाइनें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कि वो पथ क्या पथिक सफलता क्या, जिस पथ पर विक्रय शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रतिकूल धाराओं में जो काम किए, 31 मार्च 2003 को मेरा उनसे मिलना हुआ था राष्ट्रपति भवन में। हमारे मित्र को एक नेशनल अवार्ड मिला था, इससे मेरा कुछ सहयोग था। तो आप यकीन मानिए उनका जो व्यक्तित्व था वो इतने सौम्य, इतने सरल और इतने ठंडे व्यक्ति थे कि प्रधानमंत्री की पोस्ट पर होने के बावजूद जो उनका व्यक्तित्व का ग्वालियर से उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, परंतु चूँकि समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। परंतु ये है कि अटल बिहारी जी इतने सरल और सुलभ थे कि और उनकी ऐसी व्यक्तित्व था कि जहाँ कहीं भी ग्वालियर में वो जाते थे तो उनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान किया जाता था। कुछ उनकी विशेषताएँ थी। वहाँ पर एक दौलतगंज नाम की जगह है, वहाँ पर सड़क किनारे एक मंगोड़े वाला है, तो मंगोड़े बनाया करता था। जब कई लोग प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी आते थे ग्वालियर तो वहाँ जरूर जाते थे, उससे मंगोड़े बनवा के खाते थे। इतने सरल स्वभाव के थे। अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में मेरे पूर्व वक्ताओं ने इतना कुछ कहा जा चुका है कि मेरे लायक कुछ कहने को बचा नहीं है। लेकिन ये जो राष्ट्रवाद से रामराज की परिकल्पना है, इसके बारे में कहना चाहूँगी। मैं पवन गौतम, जय हिंद जय भारत। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर अटल जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। उन्होंने देश के लिए जो किया, कारगिल युद्ध जीता हमारा, और जो भी काम किए वो एक स्वर्णिम थे, है ना।
लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, उनके एक वक्तव्य आता है कि वो अफगानिस्तान गए थे जब विदेश मंत्री हुआ करते थे 78 में, तब उन्होंने अफगानिस्तान के मिनिस्टर से कहा कि मैं गजनी देखना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा जी वहाँ तो कोई 5 स्टार होटल भी नहीं है, कोई रुकने की जैसी जगह भी नहीं है, आप गजनी क्यों जाना चाहते हो? कहते नहीं मुझे गजनी जरूर देखना है। तो वो उनसे बिना परमिशन लिए अपनी भारत की सिक्योरिटी पे गजनी देखने के लिए गए। जब आप गजनी पहुंचे तो उन्होंने अपने सर पे हाथ रखा और बड़ा हुजूम सा करा। इन गजनियों ने, इन झोपड़ी वालों ने हमारा हिंदू राष्ट्र लूटा, सोमनाथ को लूटा। क्यों लूटा? कि हम सब हिंदुओं ने हथियार नहीं उठाए थे। तो एक बार वो सावरकर जी की पुण्यतिथि पर एक मंच पे आसीन थे, वहां पर उन्होंने ये शब्द और कहे कि प्लास्टिक का जब युद्ध हो रहा था तो हमारे जो हिंदू योद्धा थे भाई थे वो लड़ रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा वहां पर जो बाहर बैठे थे वो उस युद्ध को देख रहे थे। अगर उन बाहर वाले जो हमारे भाई थे वो शायद लड़ते तो हम कभी हारते नहीं। तो जैसे भाई ने भी कहा कि श्री रामचंद्र जी वनवास गए थे, उन्होंने अपना सारा धन वैभव त्याग दिया, अपना महल त्याग दिया, अपने भाई बंधु त्याग दिए, पर उन्होंने एक चीज नहीं त्यागी थी, वो खाली हाथ नहीं गए थे, वो धनुष बाण साथ लेके गए थे, अपनी शस्त्र विद्या साथ लेके गए थे। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, हम मजबूत हैं, हम कल भी मजबूत थे, आज मजबूत है, हम सभी को हथियार उठाना पड़ेगा। सबको सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा सौभाग्य रहा कि उनके 93 वर्ष जब था तो मैं उनके आवाज से मिलने का, और उन जैन जी उस समय कराने के हमारे प्रमुख होया करते थे, उनके माध्यम से आशीर्वाद से हमने अटल जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये हमारी भारत माता की सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख बैठे हुए विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रबुद्धजन, मेरी मातृशक्ति और मेरी युवा शक्ति को सर्वप्रथम मैं अपने उस रत्न जो वास्तव में भारत रत्न है, 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसे लाल ने जन्म लिया जिसने न केवल भारत में अपितु वैश्विक पटल पे भी भारत माता के यश को बहुत बढ़ाया। तो ऐसे हम बड़े सौभाग्यशाली है जिसके एक राजनीतिक छात्र होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते ऐसी कार्यशाली देखी हमने इसकी, जिसने हमारे देश में यदि लोकतंत्र है तो उसके जो सच्चे पुरोधा है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को ही जाना जाएगा। उन्होंने कभी अपनी सत्ता की भूख नहीं बल्कि अपितु राष्ट्र पर। आज के ही दिन हमारे विश्व पुरोधा श्रद्धेय अटल जी का जन्म दिवस है, 100वां जन्म दिवस है। हम सभी राष्ट्रवाद से राम राज्य की ओर से जितने भी हमारे संगठन में पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सबकी तरफ से और अपनी तरफ से उन्हें शत शत नमन और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अटल जी का व्यक्तित्व किसी से छिपा नहीं है। अटल जी जितने मृदुल और जितने चिंतक थे, हमें नहीं लगता आज के दिन में कोई ऐसा चिंतन राष्ट्र में मौजूद है। मैं बचपन से, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, दानापुर मेरा क्षेत्र है, और हमारे कभी चुनाव में उन्होंने कभी